हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको डिफरेंस इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको छोटी छोटी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर देखना। और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी। लेक्चर वाइज लेक्चर क्रम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, इस प्रकार आपकी पूरी बुक हो जाएगी। आज तो मैं आपको क्या बताऊंगा, वो ऊपर लिख रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें मैं आपको पूरे वर्किंग रूल विद एग्जाम्पल अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, और फिर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लेट YH प्लस 2 प्लस B1 YH प्लस 1 प्लस B2 YH इक्वल टू 0। ये मैंने एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ले ली। आपको ऑर्डर तो पता होगा, हाईएस्ट ऑर्डर में थे लोएस्ट ऑर्डर माइनस करते हैं, H से H कट जाएगा, कितना बचा 2, तो ये इक्वेशन 2 ऑर्डर की है। क्लियर? आइए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए लेट YH इक्वल m की पावर h, तब ये क्या हो जाएगा, m की पावर h प्लस 2, चूंकि h की जगह पे h प्लस 2 है तो यहाँ h प्लस 2 प्लस B1 m की पावर h प्लस 1 प्लस B2 m की पावर h इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर समझ में आ गई होगी। इस पूरे में से m की पावर h कॉमन है, तो यहां बचेगी m की पावर 2, B1 m की पावर 1 प्लस B2 बाहर m की पावर h इक्वल टू 0। क्लियर? इसे आप 0 में भेज दीजिए तो m स्क्वायर प्लस B1 m प्लस B2 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो समझ लो कम से कम m के 2 रूट आएंगे। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं। मान लीजिए m के रूट्स ऑफ m कितने होंगे, 2 रूट होंगे। अब वो रूट अलग अलग हो तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो रूट सेम हो तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो रूट इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स में हो तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर? और होमोजीनियस का मतलब है RHS में 0। आज मैं इसी पर आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन और पूरे डिफाइन करके दिखाऊंगा विद वर्किंग रूल के। जैसे केस फर्स्ट लेते हैं, जब रूट कैसे हो, डिफरेंट हो, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट। मान लीजिए रूट्स दे रखे हैं m1 और m2, ये अलग अलग रूट हो गए, तब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखे देता हूं, तो YH इक्वल C1 m1 की पावर h प्लस C2 m2 की पावर h, ऐसे आप लिखेंगे। और भी हो रूट, मान लीजिए मैंने कह दिया ऐसे रूट होते m1 m2 m3, 3 होते तो कैसे लिखते, तो YH इक्वल C1 m1 की पावर h, C2 m2 की पावर h, C3 m3 की पावर h। मान लीजिए रूट्स ये होते 1 2 -1, ये रूट आएंगे। अब ये तो मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता दिया, तब इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, YH इक्वल टू C1 1 की पावर h, C2 2 की पावर h, C3 -1 की पावर h। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताता हूं कैसे। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, YH प्लस 2 प्लस 15 YH प्लस 1 प्लस 56 YH इक्वल्स टू 0। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऐसे नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया है। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन,
ऑक्सिलरी इक्वेशन में बस आपको लिखना है लेट वाई एच इक्वल एम की पावर एच, तब ये इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 15m प्लस 56 बाहर m की पावर h इक्वल टू 0। मैंने ये लिखने के बाद ये लाइन गैप कर दी, अब ये नहीं लिखी है, डायरेक्ट ये लिख दी है। क्लियर? आइए, ये भी गया 0 में, तो यहां बचा m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 56 इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर करने होंगे, तो m प्लस 7 और m प्लस 8 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -7 और -8। तब जनरल सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, वाई एच इक्वल C1 -7 की पावर h प्लस C2 -8 की पावर h। कोई शक? एक और एग्जाम्पल दो। चलिए एक और दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, वाई एच प्लस 2 -3YH प्लस 1 प्लस 2YH इक्वल टू 0। आप ये देखेंगे, देखो यहां 0 ऑर्डर, यहां 2 माइनस करेंगे तो 2 ऑर्डर की बच रही है, इसलिए ये ऑर्डर 2। RHS में 0 है, इसीलिए होमोजीनियस। क्लियर? समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट। ठीक है, आइए इसे अब मैं कैसे लिखूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट में आप ऐसे लिख देंगे और बस लेट लिखेंगे वाई एच इक्वल टू एम की पावर एच, तो डायरेक्ट करेंगे ये एम स्क्वायर -3m प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अब मैंने ये इक्वेशन हटा दी, डायरेक्ट ये लाइन लिख दी है। समझ गए? बस फैक्टर करने हैं, m-1 m-2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, 2। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, वाई एच इक्वल टू C1 1 की पावर h प्लस C2 2 की पावर h। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, C1 2 की पावर h प्लस C2 1 की पावर h, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने बताया केस फर्स्ट में कि जब रूट डिफरेंट हो तो ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब बता रहा हूं सेकंड केस में कि जब रूट सेम हो, कैसे हो, सेम, तब ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं पूरी मेहनत करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, अगर पसंद आती है तो जरूर शेयर करें, और ना पसंद आती तो तुम्हारी मर्जी, शेयर करो या मत करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए नीचे मेरी सब्सक्राइब बहुत कम है। ठीक है, तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। केस सेकंड देखिए, when roots are same। अब रूट्स कैसे हो, सेम। जैसे मान लीजिए लेट m इक्वल टू आ गया m1 m1 m1। ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे बनाएंगे या जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल सॉल्यूशन देखिए, वाई एच इक्वल टू C1 प्लस C2H प्लस C3H स्क्वायर बाहर m1 की पावर h। ऐसे इन तीनों जब सेम है तो ऐसे लिखेंगे, पहला कांस्टेंट, दूसरे के साथ h, फिर h की गुणा, और ज्यादा होते तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और देखिए, m इक्वल ये हो -1 और 2, तब ऐसी कंडीशन में दो रूट यहां सेम है और तीसरा अलग है, तब आप कैसे करेंगे। तो वाई एच इक्वल, इन दोनों के लिए लिखेंगे C1 प्लस C2H बाहर -1 की पावर h, इसे अलग है तो अलग लिखेंगे C3 2 की पावर h। सेम। तो चलिए अब मैं इस पर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एच प्लस 2 -6YH प्लस 1 प्लस के 9YH इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गया m स्क्वायर -6m प्लस 9 बाहर m की पावर h इक्वल टू 0। आप पहले लिख लेंगे लेट वाई एच इक्वल टू m की पावर h।
ये 0 में चला गया, तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3,3। तो जनरल सॉल्यूशन लिख लोगे। आइए तो जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू C1 प्लस C2H, बाहर 3 की पावर h। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वाई एच प्लस 2 माइनस के 2 वाई एच प्लस 1 प्लस वाई एच इक्वल टू 0। बस आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। लेट वाई एच इक्वल एम की पावर एच, तो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, बाहर वाई एच इक्वल टू 0, ये 0 में गया, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1,1। तब जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? C1 प्लस C2H, बाहर 1 की पावर h। इसका कोई मतलब ही नहीं होता, 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है। तो ये बन गया वाई एच इक्वल टू C1 प्लस C2H। यहां तक आपको कोई परेशानी? अब केस थर्ड लेके आ रहा हूं। जब रूट्स इमेजिनरी हो तब ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो केस थर्ड देखिए। when roots are imaginary, रूट्स कैसे हो? इमेजिनरी हो। तब ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो जनरल सॉल्यूशन ही बता रहा हूं। जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू ए आर की पावर एच कॉस थीटा एच प्लस बी। यहां आप C1 और यहां C2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन के रूट इमेजिनरी में आए तब इसमें हम कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। वाई एच प्लस 2 वाई एच प्लस 1 प्लस 2 वाई एच इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट वाई एच इक्वल टू एम की पावर एच, तो ये बन गया एम स्क्वायर प्लस के 2m प्लस 2, बाहर m की पावर h इक्वल्स टू 0, ये 0 में गया, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे मैं सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला, मैं इसमें 3 फॉर्मूला लगा सकता हूं। एक तो लगा सकता हूं क्वाड्रिक फॉर्मूला जिसे हम श्रीधराचार्य कहते हैं, एक में लगा सकता हूं सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला, और एक लगा सकता हूं बीपी-चार्य। अगर आप बीपी-चार्य को सर्च करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बीपी-चार्य फॉर्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़। अगर आपको कोई भी टॉपिक मेरा सर्च करना हो तो उसके साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें, सबसे ऊपर वो टॉपिक निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके मैं लगा रहा हूं आज सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो ये बन गया एम स्क्वायर प्लस के 2m प्लस 1, एक 1 बचा यहां, उसे इधर ले गई तो -1, ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आई स्क्वायर का -1, इधर ले गए इसे तो m प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस आई। इसका मतलब m की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस आई। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप सब जानते हैं, इसको मैं लिखे देता हूं आर कॉस थीटा प्लस माइनस आई आर साइन थीटा। कंपेयर करेंगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू -1, आर साइन थीटा इक्वल टू आई का कॉफिशिएंट 1, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां 2, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू हो गई √2। कोई सा साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू -1, और -1 कितने की वैल्यू होती है?
tan 3 पाई बाई 4, 135 का मान होता है। थीटा इक्वल निकला हमारा 3 पाई बाई 4, tan से tan हट गया। आइए तो हमारे पास r की वैल्यू है, थीटा की है, और इमेजनरी में फैक्टर आए क्योंकि इसमें i आया है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जब रूट इमेजनरी में हो तब ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल, यहां आप a लिखेंगे, r की पावर h cos थीटा h प्लस b, एक अपनी जगह रहेगा। r की जगह पे यहां √2 है तो ये बन गया 2 की पावर h/2, cos थीटा की जगह पर है 3 पाई/4 h प्लस के b। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। अभी चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वाई एच प्लस 2 प्लस वाई एच प्लस 1 प्लस वाई एच इक्वल्स टू 0, एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 1 देख लो, मैं दो एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको जो क्लियर रखते हुए आ जाए आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट वाई एच इक्वल्स टू एम की पावर एच, तो ये बन गया एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, बाहर एम की पावर एच इक्वल टू 0, ये 0 में गया तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ये श्रीधराचार्य से -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला तो याद होगा ना, श्रीधराचार्य बोलते हैं हिंदी में। तब m इक्वल -1 प्लस माइनस के बचे 3 अपॉन 2, इसे लिख सकते हैं i अंडर रूट 3 अपॉन 2, ऐसे लिख दो अलग अलग। ये भी हमारे इमेजनरी में है तो चलिए इनको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तब m इक्वल क्या है, -1/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2 इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। कंपेयर करिए, r cos थीटा इक्वल टू -12, r साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2। यहां चाहे तो प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर के दोनों ओर का वर्क करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू यहां 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, इसका मतलब r की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस करेंगे तो टेन थीटा, अंडर रूट 3 अपॉन 2 और माइनस के 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, माइनस अंडर रूट 3, अर्थात ये बन गया माइनस के tan 60, या अंदर ले लो, अंदर ही ले लो, tan -60। आइए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल टू tan 180 -60, तो क्या आएगा, माइनस के tan 60 आएगा, और ये हो गया 120, और 120 कितने का होता है, tan 2π/3, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल 2π/3। बस हमें r की वैल्यू मिल गई, थीटा की मिल गई, बस जनरल वैल्यू में रखना है तो यहां आ जाएगा, यहां जगह है, इसे ऊपर लिखे देता हूं YH। तो जनरल सॉल्यूशन YH इक्वल, फॉर्मूला यही लिख रहा है, a r की जगह पर वैल्यू यहां 1 है तो 1 की पावर h लिखो तो 1 ही, कोई जरूरत नहीं है, cos थीटा की वैल्यू यहां कितनी आई है, 2π/3h प्लस b। देखो यहां r का मान 1 था और थीटा की वैल्यू 2π/3, तो ये क्वेश्चन कैसे रहे। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो थैंक्स ऐप लिखा हुआ है नीचे, जहां लाइक और डिसलाइक का बटन है वही है, और वाह की वजह से आप मुझे कम से कम 40 रुपीज दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल कराए जब रूट डिफरेंट हो, 2 एग्जाम्पल कराए जब रूट सेम हो, और 2 एग्जाम्पल कराए थे कि जब रूट्स इमेजनरी में हो।
अब तीनों आपके लिए रूल बता दिए, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे दो क्वेश्चन मैंने ये अलग टाइप के लिए हैं, सेटिस्फाई वाई नॉट इक्वल 0 और वाई वन इक्वल 1। इनकी वजह से बस जो कांस्टेंट होता है C1 C2 उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम बोलते हैं उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन विद इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेट वाई एच इक्वल्स टू एम की पावर एच। तो ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस 2 बाहर m की पावर h इक्वल्स टू 0। mh गया 0 में, तो यहां 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए इसके, 2m स्क्वायर माइनस के 4m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू, फैक्टर तो आप पर आते ही होंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 और 1 5। इसमें से क्या कॉमन, इसमें से क्या, तो 2m कॉमन, यहां m माइनस 2 माइनस कॉमन, m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। m इक्वल टू आ गया 2, 1/2। तब जनरल सॉल्यूशन होगा वाई एच इक्वल C1 2 की पावर h प्लस C2 1/2 की पावर h। ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये कंडीशन दे रखी है, ये जनरल सॉल्यूशन है, उसका नाम रख देंगे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले यहां 0 है तो मैं h इक्वल 0 रख रहा हूं, तो C1 यहां किसी की पावर 0 का मान 1 प्लस C2 यहां 0 रखोगे तो 1/2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये C2 बचा, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तैयार। अब आप h इक्वल 1 रखेंगे यहां, तो 1 इक्वल, यहां 1 रखेंगे तो 2C1, यहां 1 रखेंगे तो 1/2 C2। इसकी वैल्यू 1 है और इक्वेशन बनी 2C1 प्लस 1/2 C2 इक्वल टू, इसका मान क्या है 1। ये दो इक्वेशन बन गई, आपको बस सॉल्व करना है। ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए इक्वल टू 0। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गए, हाफ माइनस 2, तो माइनस के 3/2 C2 इक्वल टू 1। तो C2 इक्वल टू आया माइनस के 2/3। C2 की वैल्यू अगर आप यहां रख देंगे तो C1 इक्वल आ जाएगा प्लस के 2/3। फिर देख लो 2 में से आधा गया, 1.5 बचेगा, 1.5 माइनस का बचेगा, इधर ले जाओगे तो माइनस के 2/3। ठीक है, हमारे पास C1 तैयार, C2 तैयार, तो आप लिखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन विद इनिशियली कंडीशन। तो वाई एच इक्वल टू, यहां रख दीजिए C1 का मान 2/3 2 की पावर h, C2 की वैल्यू माइनस के 2/3 1/2 की पावर h। यही आपका आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 बाहर m की पावर h इक्वल टू 0। आगे ही बढ़ाते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 किसकी वैल्यू होती है, तो m स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस i। आइए तो इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, r cos थीटा प्लस माइनस i r sin थीटा। कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये रियल पार्ट है और यहां रियल है ही नहीं। मैं लिखे देता हूं, चाहे तो आप यहां 0 लिख सकते हैं, और इमेजिनरी r sin थीटा इक्वल टू i का कोफिशिएंट 1। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, इट फॉलो दैट r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 यही आएगा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। तब इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है, 10 π/2 की।
दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल पाई बाई 2। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? जब रूट इमेजिनरी में हो, भूले तो नहीं हो। चलिए देखिए, जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल, यहां आप ए आर की पावर एच कॉस थीटा एच प्लस बी, अब वैल्यू रख दीजिए। तो वाई एच इक्वल ए, आर की जगह पर 1 है तो 1 की पावर एच यानी 1, कॉस थीटा की जगह पर पाई बाई 2 एच प्लस के बी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसने कुछ शर्त दे रखी है, इस प्रकार हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए, अगर यहां 0 रख देते हैं आप, तो a कॉस ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? b। इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 0। दिस इंप्लाइज a कॉस b इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ये एंगल है कॉस b, ये इधर 0 में नहीं जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है उसे 0 में भेज सकते हैं। दिस इंप्लाइज कॉस b इक्वल टू 0। तो कॉस b इक्वल टू 0 कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 2 की। तो b की वैल्यू मिल गई मुझे पाई बाई 2। कांस्टेंट के ही मान तो निकलते हैं। आइए, अब यानी 1 रखवा रहा है, यहां 1 रखे, तब a कॉस पाई बाई 2 यहां 1 रखेंगे प्लस के b, इसकी वैल्यू है 1। तुम्हें पता है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस के साइन b हो जाएगा, तो माइनस a साइन b। अब एक बात बताओ, b की वैल्यू तैयार, आप यहां रख दीजिए। दिस इंप्लाइज माइनस a साइन पाई बाई 2, इसका मान 1, तो 1 इक्वल टू माइनस a, या दिस इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस 1। अब a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, आप यहां रख दीजिए। इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तब वाई एच ए की जगह पर है माइनस कॉस पाई बाई 2 एच प्लस बी की जगह पर पाई बाई 2। ये तो फिर वही बन गया कॉस 90 प्लस या थीटा मान लो, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो प्लस के साइन थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 2h। यही आपकी वैल्यू रही। तो ये दोनों क्वेश्चन खूब अच्छे लगे। अभी 2 क्वेश्चन आपको और बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट करेंगे। दिस इज एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, एक बचा उसे इधर ले गए, इसे बोलते हैं सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला। m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया i स्क्वायर, तब m माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस i, दिस इंप्लाइज m इक्वल 1 प्लस माइनस i। ये भी इमेजिनरी में आया, दोबारा समझ लीजिए इसे। जब m की वैल्यू 1 प्लस माइनस i, तो तोड़ेंगे इसे किसमें? पोलर फॉर्म में। r cos थीटा प्लस माइनस i r साइन थीटा। कंपेयर करिए, r cos थीटा इक्वल 1, r साइन थीटा इक्वल 1। i का कोफिशिएंट लेते हैं, i का कोफिशिएंट क्या है? 1। दोनों का स्क्वायर करिए, r स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, r स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू अंडर रूट 2। साइन अपॉन कॉस करिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 1, टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल पाई बाई 4। अब जनरल सॉल्यूशन आपको याद हो गया, बताना क्या है जनरल सॉल्यूशन पोलर फॉर्म में? जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू ए आर की पावर एच कॉस थीटा एच प्लस बी, वाई एच ए कॉन्स्टेंट, आर की जगह पे अंडर रूट 2 है तो 2 की पावर एच बाई 2, कॉस थीटा की जगह पर पाई बाई 4 प्लस के बी,
यही आपका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस के 25 बाहर एम एच इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस के 25 इक्वल टू 0। तो चलिए इसके फैक्टर श्रीधराचार्य से होंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला से। तो m इक्वल -6 प्लस -36 -4a 25 अपॉन 2 इंटू a। m इक्वल -6 प्लस माइनस 25 चौका 100, 100 में थे 36 गए तो माइनस के 64 अपॉन 2, तो -6 प्लस -8i अपॉन 2, दिस इंप्लाइज -3 प्लस -4i। इसे लिख सकते हैं आप r cos थीटा प्लस -i r साइन थीटा। कंपेयर करिए तो r cos थीटा इक्वल -3, r साइन थीटा इक्वल 4। वर्क करके जोड़ेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 3 3 9 प्लस 4 4 जा 16, r स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर बन गया। इट फॉलो दैट r इक्वल 5। अब साइन अपॉन कॉस टेन थीटा करेंगे तो ये 4 अपॉन -3, इट फॉलो दैट थीटा इक्वल tan इनवर्स -4 अपॉन 3। बस हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, r की मिल गई, बस फॉर्मूला हमें पता है। तो जनरल सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू ए, r की जगह पे लिखेंगे 5 की पावर h, कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे, पहले h लिख लीजिए ऐसे h, tan इनवर्स माइनस के 4 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट b, ऐसे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो आज मैंने केवल आपको बताए होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि RHS में 0 है। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, जब RHS में कुछ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी अलग अलग टाइप बताऊंगा और हर एक पर 2-2 1-1 एग्जाम्पल अवश्य दूंगा। तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है।